भूला हुआ केबिन, राज और परछाइयों की कहानी, यह सब एक चिट्ठी से शुरू हुआ। एक अजीब पीले रंग का लिफाफा जिस पर मोम की मुहर लगी हुई थी। मुझे याद है कि जब मैंने उसे खोला तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मोम की मुहर टूटने की आवाज ऑडली संतोषजनक थी। अंदर एक नोट था, एकल वाक्य में लिखा हुआ, जो मेरे लिए बहुत परिचित था। केबिन में आओ, सच तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझे विश्वास नहीं हुआ। वह लिखावट, यह निस्संदेह मेरे चाचा की थी, लेकिन वह 20 साल पहले गायब हो गए थे और उनकी रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अब क्यों? यह अजीब संदेश क्यों? और वह भी केबिन? बारिश तेजी से बरस रही थी जब मैं टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, हाथ में गीला नोट पकड़े हुए। मेरा मन कह रहा था कि इसे नजरअंदाज कर दूं, अतीत को वहीं छोड़ दूं, लेकिन जिज्ञासा हमेशा मुझे खतरे की ओर खींच लेती थी। केबिन तक का सफर लंबा और बेचैन करने वाला था। सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, सड़क पर लंबी डरावनी परछाइयां डालते हुए। जंगल हर मील के साथ घना होता जा रहा था और मेरा फोन, बाहरी दुनिया से मेरा एकमात्र संपर्क, नो सिग्नल दिखाने से पहले ही बंद हो गया। खामोशी बेहद भयानक थी। न कोई गाड़ी, न आवाजें, सिर्फ कंकड़ भरी सड़क पर टायरों की आवाज। जब मैंने आखिरकार गाड़ी को एक झाड़ी भरे रास्ते के पास पार्क किया तो मैं ठिठक गया। मेरे हाथ में टॉर्च अंधेरे के सामने बेहद कमजोर लग रही थी। केबिन जंगल के भीतर गहराई में है। मैंने स्थानीय लोगों को कहते सुना था। उनके स्वर अंधविश्वास से भरे हुए थे। चीखों, अजीब रोशनी और यहां तक कि गायब होने की कहानियों ने इसकी बदनामी बढ़ा दी थी। मुझे तभी पीछे मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय मैं आगे बढ़ गया। केबिन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहानियों में बताया गया था। छोड़ दिया गया, सड़ता हुआ और विचलित करने वाली शांति से भरा। इसकी लकड़ी की दीवारें काई से ढकी हुई थीं, खिड़कियां धूल से लदी हुई थीं। मैंने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और उस खामोश रात में दरवाजे की आवाज किसी चीख की तरह गूंज उठी। अंदर जाना जैसे समय में पीछे लौटने जैसा था। धूल भरे फर्नीचर, पीले पन्नों वाली किताबें और अजीब कलाकृतियां हर जगह बिखरी हुई थी। मेरी टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ी किसी चीज पर पड़ी, एक कालीन जो उस कमरे की बाकी खाली जगह से अलग था। इसे हटाने पर एक फर्श का दरवाजा दिखा। जब मैंने इसे खोला तो जंग खाए किवाड़ चिड़चिड़ाए और एक अजीब सी धातु की गंध हवा में फैल गई। नीचे एक सीढ़ी थी जो अंधेरे में गायब हो रही थी। मैं रुका। मेरी हर भावना मुझे वहां से भागने के लिए कह रही थी, लेकिन चिट्ठी ने सच्चाई का वादा किया था और मुझे जानना था। बेसमेंट राजों की भूल भुलैया थी। दीवारों पर तस्वीरें, अखबार की कतरनें और नक्शे लगे हुए थे। लाल धागों ने उन छवियों को जोड़ा हुआ था जो अनसुलझे अपराधों और गायब होने की घटनाओं की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें मेरे चाचा का भी नाम शामिल था। कमरे के केंद्र में एक मेज रखी थी। उस पर एक धूल भरी डायरी थी जो खुलने की गुहार कर रही थी। उसके पन्नों ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे चाचा शिकार नहीं थे। वह एक गुप्त स्थानीय पंथ की जांच कर रहे थे जो दीवार पर हर अपराध से जुड़ा हुआ था। आखिरी एंट्री डरावनी थी। उन्हें पता चल गया है कि मैं करीब हूं। अगर तुम्हें यह मिला तो सच्चाई झील में है। मैं जम गया। झील, उन्होंने वहां क्या पाया होगा? झील करीब थी। इसकी काली पानी की सतह चांदनी में चमक रही थी। हवा स्थिर थी, बहुत स्थिर, जैसे जंगल ने अपनी सांस रोक ली हो। मैं उथले पानी में गया। मेरी टॉर्च की रोशनी ने सतह के नीचे कुछ चमकती हुई चीज पकड़ी। एक संदूक, जंजीरों से बंधा हुआ। चेन जंग लगी हुई थी, लेकिन थोड़ी मेहनत से मैंने उन्हें खोल दिया। अंदर फाइलें, अजीब प्रतीक और कुछ ऐसा था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हड्डियां, इंसानी अवशेष। एक ठंडक मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं। एक परछाई जमीन पर फैली हुई थी। जैसे जैसे यह पास आ रही थी, यह बड़ी होती जा रही थी। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। मेरे गर्दन के रोए खड़े हो गए और फिर सब कुछ काला हो गया। जब मुझे होश आया, केबिन खामोश था। वह चिट्ठी जो पहले मेरे हाथ में थी अब जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल खाली, जैसे नई सफेद चादर।
दरवाजा खुद ही चरमराते हुए बंद हो गया, जैसे मुझे एक बुरे सपने में बंद कर रहा हो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसे ही और वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।